हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। वायरस का नाम तो आपने सुना ही होगा। पिछले लगभग 2 साल से हम कोविड पैंडेमिक से लड़ रहे हैं और कोविड कोरोना वायरस से फैलता है। इसके अलावा आपने ब्लैक फंगस, येलो फंगस, ग्रीन फंगस जैसी बीमारियों को भी न्यूज़ में सुना ही होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक नए वायरस जीका वायरस ने केरला और तमिलनाडु में कहर मचा रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीका वायरस के बारे में। जीका वायरस की बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। कोविड की तीसरी लहर आने से पहले जीका वायरस ने अपनी एंट्री केरला में ले ली है और इसके कुछ केसेस कंफर्म भी हो गए हैं। कुछ इस तरीके की न्यूज़ेस तो आप अपने टीवी और न्यूज़पेपर में देख ही रहे होंगे। जीका वायरस एक फ्लेवी और आर्बो वायरस है। आर्बो वायरस वो वायरस होते हैं जो आर्थ्रोपॉड्स के थ्रू अपने इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। जीका वायरस मॉस्किटो के थ्रू फैलता है जो कि एक आर्थ्रोपॉड है, तो ये एक मॉस्किटो बॉर्न वायरस होता है। एडीज मॉस्किटो जीका वायरस इन्फेक्शन का कैरियर होता है। एडीज मॉस्किटो डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जीका वायरस सबसे पहले युगांडा में एक रेहेसस मंकी के अंदर 1947 में रिपोर्ट किया गया था। इसका फर्स्ट ह्यूमन केस 1952 युगांडा में ही रिपोर्ट किया गया। इनिशियली इस डिजीज के सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते थे, जैसे बुखार आना, मसल पेन होना, जॉइंट पेन होना, लेकिन बाद में कुछ सीरियस डिजीज जैसे कि गीलन-बार सिंड्रोम और माइक्रोसेफेली इस वायरस के थ्रू फैलने लग गई। जीका वायरस डिजीज अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक और कुछ और रीजन्स में फैल चुकी है। अभी तक 86 कंट्रीज और यूनियन टेरिटरीज में जीका वायरस के केस रिपोर्ट किए गए हैं। जीका वायरस डिजीज के कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। ये बीमारी जनरली एसिम्टोमेटिक होती है। कुछ कॉमन सिम्टम्स जैसे कि माइल्ड फीवर, रैशेस, कंजक्टिवाइटिस, मसल एंड जॉइंट पेन और हेडेक जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ये सिम्टम्स 2 से लेकर 7 दिन तक रहते हैं। जीका वायरस इन्फेक्शन का कैरियर एडीज इजिप्टी मॉस्किटो होता है। ये मॉस्किटो दिन में काटता है और डिजीज ह्यूमन से मॉस्किटो और फिर दूसरे पर्सन में फैलती है। जब फीमेल एडीज मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो इन्फेक्शन ह्यूमन ब्लड से मॉस्किटो के सलाइवा में पहुंच जाता है। जब वही इन्फेक्टेड मॉस्किटो दूसरे पर्सन को बाइट करता है तो वो इन्फेक्शन को दूसरे पर्सन के ब्लड में भेज देता है और उस पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देता है। मॉस्किटो के अलावा ये डिजीज दूसरे तरीकों से भी ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन को चढ़ा दिया जाए तो उसको भी इन्फेक्शन फैल जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी जीका वायरस फैल सकता है। कुछ सीवियर डिजीज जीका वायरस से फैलती है, जैसे माइक्रोसेफेली। इस बीमारी में बच्चे का सर नॉर्मल सर से छोटा होता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन किसी कारण से जीका वायरस से इन्फेक्ट होती है तो ये वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाता है और सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। जीका वायरस उन्हीं सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है जो कि ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेल डिस्ट्रॉय होने की वजह से ब्रेन का साइज नॉर्मल साइज से छोटा हो जाता है। माइक्रोसेफेली की वजह से बच्चे के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और ब्रेन का डेवलपमेंट एबनॉर्मल होता है। माइक्रोसेफेली के अलावा जीका वायरस गीलन-बार सिंड्रोम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इस कंडीशन के अंदर इम्यून सिस्टम नर्व्स पे अटैक करता है। गीलन-बार सिंड्रोम से इफेक्टेड पर्सन को बॉडी मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जीका वायरस इन्फेक्शन से बच्चे के अंदर कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती है। अब आप ज़रूर कुछ क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते होंगे, जैसे कि क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है जीका वायरस के लिए? तो इसका आंसर है नहीं, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है अब तक जीका वायरस के लिए। इसके अलावा एक्टिव रिसर्च चल रही है इस एरिया में जीका वायरस की वैक्सीन के लिए। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। कोई भी दवाई जीका वायरस के लिए नहीं बनी है क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा माइल्ड होते हैं, लेकिन ये सीरियस हो सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, जिसकी वजह से माइक्रोसेफेली जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। मॉस्किटो से प्रोटेक्शन इस जीका वायरस के इन्फेक्शन को रोक सकती है क्योंकि मॉस्किटो ही डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाता है। छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके आप मॉस्किटो से बच सकते हैं, जैसे फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहनना, इंसेक्ट रेपेलेंट को स्किन और क्लोथ्स पर अप्लाई करना, नेट्स का यूज़ करके ब्रीडिंग साइट्स को एलिमिनेट करके भी हम मच्छर से प्रोटेक्शन कर सकते हैं।
इसके अलावा हमें वाटर स्टोरेज टैंक्स को हमेशा ढक कर रखना चाहिए और कहीं पर भी जैसे कि फ्लावर पॉट, ट्रैश या यूज टायर्स में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप जीका वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जीका वायरस के बारे में जाना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।